आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपने किसी से कहा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर रोज महसूस किया है। सुबह उठते ही मन भारी क्यों लगता है? काम सामने होता है, जिम्मेदारियां सामने होती हैं, लेकिन दिल कहता है आज नहीं, अभी नहीं, मन नहीं लग रहा। आखिर ऐसा क्यों? क्या हम कमजोर हो गए हैं? क्या हमारी श्रद्धा कम हो गई है? या मन हमसे दूर चला गया है? भाइयों और बहनों, ये समस्या नई नहीं है। हर युग में मनुष्य ने मन की चंचलता से संघर्ष किया है, लेकिन आज के समय में यह और बढ़ गई है। मोबाइल की चमक, तुलना की आग, अपेक्षाओं का बोझ और अंदर से खालीपन, यह सब मिलकर मन को थका देता है। और जब मन थक जाता है तो काम बोझ लगने लगता है। वृंदावन की पावन भूमि पर विराजमान संत प्रेमानंद जी महाराज एक बात बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, मन को काम से नहीं, काम को मन से जोड़ो। फर्क समझिए, हम क्या करते हैं? हम शरीर से काम करते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है और फिर कहते हैं मन नहीं लग रहा। जरा अपने जीवन को देखो। जब आप छोटे थे तब खेलते समय कभी मन नहीं थकता था। क्यों? क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं था, तुलना नहीं थी, दिखावा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, काम में परिणाम जुड़ गया, परिणाम से तुलना जुड़ गई, तुलना से डर जुड़ गया और डर से मन भागने लगा। काम में मन नहीं लगता क्योंकि हम काम को बोझ समझने लगे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो लगता है दबाव है, नौकरी कर रहे हैं तो लगता है मजबूरी है, घर संभाल रहे हैं तो लगता है कर्तव्य भारी है। लेकिन कभी सोचा है, अगर यही काम भगवान ने आपको सौंपा है तो, अगर यह आपकी साधना है तो, जब रसोई में माँ खाना बनाती है, क्या वह हर रोटी बनाते समय ऊब जाती है? नहीं, क्योंकि वह उसे सेवा मानती है। जब किसान खेत में हल चलाता है, क्या हर दिन उसे नया उत्साह मिलता है? नहीं, लेकिन उसे विश्वास होता है कि बीज बोना ही उसका धर्म है। मन के न लगने का सबसे बड़ा कारण है लक्ष्य का धुंधला होना। जब जीवन का उद्देश्य केवल पैसा या प्रशंसा बन जाता है तो मन जल्दी थक जाता है, लेकिन जब उद्देश्य सेवा बन जाता है तब वही काम तपस्या बन जाता है। आप कहेंगे महाराज जी, हम कोशिश तो करते हैं लेकिन ध्यान भटक जाता है। मोबाइल उठा लेते हैं, सोशल मीडिया देख लेते हैं, तुलना शुरू हो जाती है। मन कहता है देखो वह कितना आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। बस यहीं से मन टूटने लगता है। सुनो, तुलना मन की सबसे बड़ी चोर है। ये आपकी ऊर्जा चुरा लेती है। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। जैसे बगीचे में हर फूल का रंग अलग होता है, वैसे ही हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। गुलाब अगर कमल बनने की कोशिश करे तो वह मुरझा जाएगा। काम में मन लगाने का पहला उपाय है अपने काम को स्वीकार करना। जो आपके पास है उसे भगवान की देन मानो, और जो नहीं है उसके लिए शिकायत मत करो। एक छोटी सी साधना आज से शुरू करो। सुबह उठते ही 5 मिनट आंख बंद करके भगवान का नाम लो। मन भागेगा लेकिन धीरे धीरे शांत होगा। फिर अपने दिन का एक छोटा सा लक्ष्य तय करो। पूरा पहाड़ मत उठाओ, केवल एक पत्थर उठाओ। मन को समझाओ, मुझे केवल आज का काम करना है, पूरी जिंदगी का नहीं। जब हम भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं तब वर्तमान का काम भारी लगने लगता है। कई लोग कहते हैं मेरा मन भक्ति में लगता है लेकिन काम में नहीं। यह भी मन का भ्रम है। असली भक्ति वही है जो काम के बीच भी भगवान को याद रखे। अगर मंदिर में घंटा बजाते समय ही भगवान याद आए और ऑफिस में फाइल देखते समय भूल जाएं तो वह अधूरी साधना है। काम करते समय हल्के स्वर में नाम जप करो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। मन के अंदर दोहराते रहो, देखना काम हल्का लगने लगेगा। और एक बात, अपने शरीर का भी ध्यान रखो। थका हुआ शरीर, बिखरा हुआ कमरा, अस्त व्यस्त दिनचर्या, ये सब मन को और कमजोर कर देते हैं। समय पर सो, समय पर उठो। सुबह की हवा में 5 मिनट खड़े हो जाओ। सूरज की रोशनी मन को नई ऊर्जा देती है। कभी कभी मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम अपने काम से प्रेम नहीं करते, लेकिन प्रेम कैसे आए? प्रेम प्रयास से आता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा समर्पण करते हैं तब धीरे धीरे लगाव बढ़ता है। सोचो, अगर एक विद्यार्थी केवल रिजल्ट के डर से पढ़ेगा तो वह घबरा जाएगा,
लेकिन अगर वह ज्ञान को ईश्वर का प्रसाद मानेगा तो पढ़ाई आनंद बन जाएगी। घर की बहनें कहती हैं, दिन भर काम करते करते मन ऊब जाता है, लेकिन यदि वही काम भगवान को अर्पण कर दो, हे प्रभु यह झाड़ू भी आपकी सेवा है, यह भोजन भी आपकी भेंट है, तो मन में हल्कापन आएगा। मन को प्रेरणा चाहिए, लेकिन स्थिरता अभ्यास से आती है। शुरुआत में मन भागेगा, जैसे छोटा बच्चा स्कूल के पहले दिन रोता है, लेकिन माँ रोज उसे भेजती है और धीरे धीरे वह स्कूल को अपना लेता है। वैसे ही मन को रोज काम की आदत डालनी पड़ती है। एक और गहरी बात सुनो, कई बार मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि अंदर अपराध बोध या पछतावा छिपा होता है। हम बाहर काम कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर कोई अधूरापन चुभता रहता है। ऐसे में भगवान के सामने बैठो और सच्चाई से कहो, मुझसे गलती हुई, मुझे शक्ति दो। मन हल्का हो जाएगा। आप अपने जीवन को युद्ध मत बनाइए, इसे यात्रा बनाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा चलिए और हर रात भगवान को धन्यवाद दीजिए। आज जो हुआ आपकी कृपा से हुआ। जब काम में मन न लगे तो खुद को दोष मत दीजिए, खुद को समझाइए, अपने अंदर के बच्चे को प्रेम से संभालिए। याद रखिए, मन सेवक है, स्वामी नहीं। यदि आप उसे दिशा देंगे तो वह आपके साथ चलेगा, यदि आप उसे खुला छोड़ देंगे तो वह आपको भटका देगा। आज संकल्प लीजिए, मैं अपने काम को पूजा बनाऊंगा, मैं तुलना छोड़ूंगा, मैं छोटे कदम उठाऊंगा, मैं नाम जप करूंगा। धीरे धीरे देखना, वही काम जो आज बोझ लगता है कल आनंद बन जाएगा। और जब भी मन टूटे, ये वाक्य याद करना, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। जिस दिन यह विश्वास जाग गया, उसी दिन मन लगना शुरू हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, ध्यान से सुनो। मन को डांटने से मन नहीं सुधरता, मन को दिशा देने से मन सुधरता है। जब आप कहते हो मेरा मन बहुत खराब है, मेरा मन नहीं लगता, तो आप अपने ही मित्र को दुश्मन बना देते हो। मन शत्रु नहीं है, वह केवल अनियंत्रित है। जैसे बिना लगाम का घोड़ा इधर उधर दौड़ता है, वैसे ही बिना साधना का मन भटकता है। सोचो, सुबह अलार्म बजता है, पहला विचार क्या आता है? थोड़ा और सो लूं। यही मन की पहली जीत है। और जब दिन की शुरुआत हार से होती है तो पूरा दिन भारी लगने लगता है। इसीलिए मैंने कहा, सुबह की पहली जीत बहुत जरूरी है। अलार्म बजते ही उठ जाओ, 2 मिनट आंख बंद करके भगवान का नाम लो। ये छोटी जीत मन को संदेश देती है, अब मैं मालिक हूं, तू सेवक है। कई लोग कहते हैं, महाराज जी काम में मन नहीं लगता, लेकिन मोबाइल में घंटों निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल तुरंत सुख देता है, काम परिणाम देता है, लेकिन मोबाइल तात्कालिक आनंद देता है। मन तात्कालिक सुख की ओर भागता है, लेकिन याद रखो, जो सुख तुरंत मिलता है वह जल्दी छिन भी जाता है। मन को गहराई चाहिए, लेकिन हम उसे सतह पर भटका रहे हैं। जब आप बिना उद्देश्य के स्क्रीन देखते हो तो मन थकता है और फिर वास्तविक काम और भी कठिन लगने लगता है। इसीलिए एक नियम बनाओ, काम के समय मोबाइल दूर। अपने ही जीवन के प्रति ईमानदार बनो। कोई देख रहा है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं, भगवान देख रहे हैं, यह याद रखो। एक और कारण है असफलता का डर। हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि कहीं असफल ना हो जाए। लेकिन सुनो, असफलता काम करने से नहीं आती, काम छोड़ देने से आती है। जो प्रयास करता है वह या तो सफल होता है या सीखता है। दोनों ही स्थितियां लाभ की हैं। अगर किसान पहली बार फसल खराब होने पर खेती छोड़ दे तो क्या होगा? कुछ नहीं उगेगा, लेकिन वह फिर से बीज डालता है, फिर से मेहनत करता है, क्योंकि उसे विश्वास है परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। आप भी अपने जीवन के किसान बनो। हर दिन बीज बो, थोड़ी मेहनत, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ा अनुशासन, फल समय पर आएगा। मन को लगाव चाहिए, इसलिए अपने काम में अर्थ खोजो। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो केवल वेतन मत देखो, सोचो इस काम से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर आप घर संभाल रहे हो तो सोचो यह परिवार मेरी वजह से सुरक्षित है। जब काम में अर्थ दिखेगा, मन स्वतः जुड़ जाएगा। और एक गहरी बात, कभी कभी मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते।
कोई पुरानी गलती, कोई टूटा संबंध, कोई अधूरा सपना, वह भीतर से चुभता रहता है। बाहर काम करते हैं लेकिन भीतर पछतावा चलता रहता है। ऐसे में भगवान के सामने बैठो, आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, मैं पूर्ण नहीं हूं लेकिन मैं आपका हूं। यह वाक्य आत्मा को शक्ति देता है। मन को शुद्ध करने के 3 उपाय याद रखो, नाम, नियम और नम्रता। नाम, भगवान का स्मरण। नियम, छोटी छोटी आदतें जो रोज निभाई जाए। नम्रता, खुद को सर्वश्रेष्ठ न मानना, सीखने को तैयार रहना। जब ये तीनों जीवन में आते हैं तो मन स्थिर होने लगता है। एक युवक मेरे पास आया, बोला, महाराज जी, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने पूछा, कितना समय पढ़ते हो? बोला, 2 घंटे बैठता हूं लेकिन ध्यान नहीं रहता। मैंने कहा, 2 घंटे मत बैठो, पहले केवल 15 मिनट बैठो लेकिन पूरे मन से बैठो। उसने ऐसा किया। धीरे धीरे 15 मिनट आधा घंटा बने, फिर 1 घंटा। मन को धीरे धीरे साधो, एकदम से पूर्णता की अपेक्षा मत करो। और हाँ, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं तो आपका मन भी भारी होगा। सकारात्मक संगति खोजो, संतों की वाणी सुनो, अच्छे मित्र बनाओ। जब भी मन टूटे ये मत सोचो कि केवल मेरे साथ ऐसा है। हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, लेकिन जो भगवान को पकड़ लेता है वह डूबता नहीं। जीवन को दौड़ मत बनाओ, इसे साधना बनाओ। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। अगर आज 10 कदम नहीं चले तो 5 कदम चलो, लेकिन रुको मत। याद रखो, मन का लगना परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। जब आप निरंतर प्रयास करते हो तो धीरे धीरे मन उसी दिशा में ढलने लगता है और अंत में एक संकल्प लो, मैं अपने काम से भागूंगा नहीं, मैं उसे भगवान को अर्पित करूंगा। मैं तुलना छोड़ूंगा, मैं छोटी जीतों से शुरुआत करूंगा। जिस दिन यह भाव आ गया उस दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं, मन कभी खाली नहीं रहता। यदि तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे तो वह स्वयं गलत दिशा चुन लेगा। इसलिए यह मत कहो मेरा मन नहीं लगता, यह कहो मैंने अपने मन को अभी तक सही लक्ष्य नहीं दिया। जब काम में मन नहीं लगता तो अक्सर उसके पीछे छिपा होता है थकान का पहाड़। केवल शरीर की थकान नहीं, भावनाओं की थकान, उम्मीदों की थकान, दूसरों को खुश करने की थकान। हम इतने लोगों की अपेक्षाएं उठाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। फिर एक दिन मन कहता है, बस अब नहीं। इसलिए अपने मन से प्रेम करना सीखो। अपने आप से प्रतिदिन पूछो, मैं कैसा हूं? केवल दूसरों की चिंता मत करो। जो अपने भीतर खाली है वह बाहर ऊर्जा नहीं दे सकता। और सुनो, कई बार मन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हम परिणाम को बहुत बड़ा बना देते हैं। सोचते हैं अगर यह काम सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, यही डर हाथ रोक देता है। लेकिन भगवान ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब फल का बोझ हट जाता है तो काम हल्का हो जाता है। तुम्हें एक अभ्यास देता हूं, जब भी काम शुरू करो पहले 2 मिनट आंख बंद करके कहो, हे प्रभु, यह काम मैं आपको समर्पित करता हूं, जो भी परिणाम हो वह आपकी इच्छा। यह वाक्य भीतर का तनाव कम कर देता है। मन को आनंद चाहिए और आनंद केवल बाहरी उपलब्धि से नहीं आता, आनंद आता है अर्थ से। अपने काम में अर्थ खोजो। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सोचो, यह ज्ञान मेरे जीवन को दिशा देगा। अगर नौकरी कर रहे हो तो सोचो, मेरे प्रयास से किसी का जीवन आसान हो रहा है। अगर घर का काम कर रहे हो तो सोचो, यह परिवार मेरी वजह से मुस्कुरा रहा है। जब काम में सेवा का भाव जुड़ जाता है तो मन स्वयं जुड़ जाता है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अधूरा काम मन को सबसे अधिक थकाता है। जब हम टालते रहते हैं तो काम छोटा होते हुए भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। इसलिए नियम बनाओ, जो काम सामने है उसे शुरू करो, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। शुरुआत आधी जीत है। मन शुरुआत से डरता है लेकिन चलने के बाद शांत हो जाता है। जैसे नदी का पानी बहता है तो निर्मल रहता है और रुक जाए तो सड़ने लगता है, वैसे ही मन यदि कर्म में बहता रहे तो पवित्र रहता है। निष्क्रियता मन को भारी कर देती है।
कई लोग कहते हैं, महाराज जी पहले मन लगेगा तब काम करेंगे, लेकिन सत्य उल्टा है, पहले काम करो फिर मन लगेगा। मन कार्य का परिणाम है, कारण नहीं। तुम अपने अनुभव से देखना, जिस दिन तुम थोड़ा भी अनुशासन निभाते हो, रात को सोते समय एक संतोष मिलता है। वह संतोष मन को अगले दिन के लिए तैयार करता है। और जब कभी बहुत अधिक निराशा हो तो प्रकृति के पास जाओ, खुली हवा में चलो, आकाश को देखो, पेड़ों को देखो। प्रकृति सिखाती है, हर दिन नया है, सूरज रोज उगता है, चाहे कल कितना भी अंधेरा रहा हो। अपने जीवन में भी ऐसा ही विश्वास लाओ। एक और गहरी बात, आभार। जब हम केवल कमी देखते हैं तो मन सूख जाता है, लेकिन जब हम जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो मन में ऊर्जा आती है। हर रात 3 बातें लिखो या सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे मन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। और याद रखो, मन को कठोर शब्दों से मत तोड़ो। मैं निकम्मा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये वाक्य मन को और कमजोर करते हैं। इसके बजाय कहो, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, भगवान मेरे साथ है। तुम्हारा मन तुम्हारी ही आवाज सुनता है। उसे प्रेम दो, साहस दो, दिशा दो। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, लेकिन जो निरंतर चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। आज से संकल्प लो, मैं अपने काम से भागूंगा नहीं, मैं छोटे छोटे कदम उठाऊंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं भगवान का नाम लेकर हर काम शुरू करूंगा। धीरे धीरे देखना, वही काम जो आज बोझ लगता है कल तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। मन को साधना है, दबाना नहीं। मन को दिशा देनी है, दोष नहीं देना। ईश्वर तुम्हें स्थिरता दें, साहस दें और तुम्हारे जीवन के हर कर्म को आनंद में बदल दें। राधे राधे।